हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग HTML कोड को नोटपैड और टेक्स्ट एडिट से लिखना सीखेंगे और कुछ HTML बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। HTML कोड को लिखने के लिए हमें एक प्रोफेशनल HTML एडिटर की ज़रूरत होती है, पर जब आप HTML कोडिंग करना सीख रहे होते हैं तो आपको हर एक कोड को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। HTML कोड को सीखने के लिए आप नोटपैड का यूज़ ले सकते हैं। नोटपैड आपको HTML कोड को लिखने और सीखने में काफ़ी हेल्प करेगा। सिंपल कोड एडिटर HTML को सीखने के लिए काफ़ी अच्छा है। इस वीडियो में हम लोग नोटपैड के हेल्प से HTML कोड को वेब पेज में रन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। अगर आप विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद सर्च बॉक्स में आपको नोटपैड सर्च करना है। नोटपैड सर्च करते ही आपको ऊपर के साइड में नोटपैड का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आप नोटपैड पे क्लिक करके नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ 7 यूज करते हैं या विंडोज़ XP यूज करते हैं तो आप नोटपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रोग्राम्स में जाएं, उसके बाद एसेसरीज के ऑप्शन में जाएं, उसके बाद नोटपैड आपको देखने को मिलेगा। आप नोटपैड के एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपके मैकबुक में नोटपैड देखने को नहीं मिलेगा। आपको उसमें टेक्स्ट एडिट नाम का एक एप्लीकेशन मिलेगा। उसे ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंडर ओपन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन में जाना है, उसके बाद टेक्स्ट एडिट आपको देखने को मिल जाएगा। आप उसे ओपन कर दें। अगर आपको कोडिंग करना अच्छे से सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोड को खुद से लिखें, कोड को कॉपी पेस्ट ना करें। सबसे पहले आप HTML का बेसिक कोड को अपने नोटपैड में लिख लें। उसके बाद अब हम लोग अपने कोड को सेव करना सीखेंगे। अपने कोड को सेव करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल के मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एज का फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको HTML फाइल का नाम लिखना है और एक्सटेंशन के तौर पे आपको .htm या .html यूज करना है। उसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब हम लोग जो एप्लीकेशन को सेव किए हैं उसे वेब पेज में रन करना सीखेंगे। उसे वेब पेज में ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको HTML डॉक्यूमेंट पे आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको उसमें ओपन विद का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने मनपसंद का वेब ब्राउज़र को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ फायरफॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप अपने वेब ब्राउज़र के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका HTML का रिजल्ट ओपन हो जाएगा आपके वेब ब्राउज़र में। अब हम लोग HTML के कुछ बेसिक एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है। सभी HTML डॉक्यूमेंट डॉक टाइप डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट होता है। HTML डॉक्यूमेंट HTML स्टार्टिंग टैग से स्टार्ट होकर HTML इन टैग तक एंड होता है और HTML डॉक्यूमेंट का विजुअल पार्ट स्टार्टिंग बॉडी टैग और क्लोजिंग बॉडी टैग के बीच में यूज होता है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन
डॉक्यूमेंट के टाइप को रिप्रेजेंट करता है और हमारे वेब पेज को ब्राउजर में अच्छे से दिखने में हेल्प करता है। इसे HTML डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर में किसी भी HTML टैग को स्टार्ट होने से पहले लिखा जाता है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन केस सेंसिटिव नहीं होता है। इससे आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर दोनों में लिख सकते हैं। डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग HTML हेडिंग के बारे में जानेंगे। HTML में हेडिंग को लिखने के लिए हम लोग H1 से H6 टैग का यूज करते हैं, जिसमें H1 टैग मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होता है और H6 टैग लिस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग टैग होता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं हेडिंग्स के। अब हम लोग HTML में पैराग्राफ के बारे में जानेंगे। HTML में पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए हम लोग p टैग का यूज करते हैं। अब हम लोग HTML लिंक के बारे में देखेंगे। HTML में लिंक को डिफाइन करने के लिए हम लोग a टैग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे HTML में लिंक का कोड को देख सकते हैं। इसमें a टैग HTML लिंक को डिफाइन करता है और इसका एक एट्रीब्यूट है href, जो कि हमारे लिंक का डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करता है। अगर आप एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि HTML में एट्रीब्यूट्स का काम HTML एलिमेंट्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे की वीडियो में हम लोग और भी एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। अब हम लोग HTML में इमेज के बारे में सीखेंगे। HTML में इमेज को डिफाइन करने के लिए हम लोग img टैग का यूज करते हैं। इसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स के तौर पे src एट्रीब्यूट हम लोग सोर्स फाइल को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट हम लोग इमेज टैग में अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। और विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट हम लोग इमेज का विड्थ और हाइट को डिफाइन करने में यूज करते हैं। क्या आपने पहले कभी किसी भी वेब पेज का HTML सोर्स कोड देखा है? अब हम लोग किसी भी वेब पेज का HTML सोर्स कोड को देखना सीखेंगे। किसी भी वेब पेज का HTML सोर्स कोड को देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने वेब पेज पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप क्रोम यूज करते हैं तो उसमें व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप एड्ज यूज करते हैं तो व्यू सोर्स का ऑप्शन मिलेगा और बाकी सारे ब्राउजर में इसी तरह के ऑप्शन आपको दिखने को मिलेंगे। व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते ही एक विंडोज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको उस वेब पेज का HTML सोर्स कोड मिल जाएगा, जिसमें आप उस वेब पेज का HTML सोर्स कोड देख सकते हैं।
अब हम लोग इंस्पेक्ट एंड HTML एलिमेंट के बारे में जानेंगे। किसी वेब पेज का HTML एलिमेंट को देखने के लिए आपको अपने ब्राउजर में ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऑप्शन को चूज करना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने इंस्पेक्ट एलिमेंट का विंडोज पैनल ओपन हो जाएगा। उसमें आप HTML और CSS दोनों के एलिमेंट को देख सकते हैं। आप उसमें एडिट करके अपने अनुसार चेंज करके भी देख सकते हैं। HTML एलिमेंट्स स्टार्टिंग टैग, कंटेंट और इन टैग ये तीनों मिलकर HTML एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। स्टार्टिंग टैग से लेकर इन टैग तक HTML एलिमेंट कहलाते हैं। ये कुछ एग्जांपल है HTML एलिमेंट्स के। कुछ HTML एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका कोई इंड टैग नहीं होता है, उसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, जैसे कि BR एलिमेंट। अब हम लोग नेस्टेड HTML एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। HTML एलिमेंट को नेस्टेड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नेस्टेड HTML एलिमेंट का मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को कंटेंट करता है तो उसे नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कोड देख सकते हैं। HTML एलिमेंट पूरे HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है। ये हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। इसके स्टार्टिंग टैग और इन टैग दोनों होते हैं। HTML टैग के अंदर ही बॉडी टैग को यूज किया जाता है। बॉडी एलिमेंट हमारे HTML डॉक्यूमेंट का बॉडी को डिफाइन करता है। बॉडी एलिमेंट्स के भी स्टार्टिंग टैग और इन टैग दोनों होते हैं। ये दो एग्जाम्पल है H1 एलिमेंट और P एलिमेंट। ये दो एग्जाम्पल है बॉडी टैग के अंदर यूज किए जाने वाले, जिसमें H1 टैग हेडिंग को डिफाइन करता है। H1 एलिमेंट्स के भी स्टार्टिंग टैग और इन टैग दोनों होते हैं। और P एलिमेंट हमारे पैराग्राफ को डिफाइन करता है। P एलिमेंट का भी स्टार्टिंग टैग और इन टैग दोनों होते हैं। हमें कोडिंग करते समय इंड टैग को कभी लिखना नहीं भूलना चाहिए। कुछ एलिमेंट्स का इंड टैग नहीं लिखने पे भी वर्क कर जाता है, फिर भी हमें इंड टैग को लिखना नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी इंड टैग नहीं होने के कारण हमारे कोड एरर शो करते हैं। अब हम लोग एम्प्टी HTML एलिमेंट के बारे में जानेंगे। वैसे HTML एलिमेंट जिसमें कोई भी कंटेंट नहीं होते हैं उसे एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल BR टैग, जो कि हम लोग HTML में लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। ये एक एम्प्टी एलिमेंट है जिसमें कि हम लोग क्लोजिंग टैग को यूज नहीं करते हैं। HTML का कोड केस सेंसिटिव नहीं होता है, जिसका मतलब कि आप अपने HTML कोड को स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर दोनों में लिख सकते हैं। दोनों का मतलब HTML में सेम माना जाता है।
ये कुछ एग्जाम्पल हैं HTML टैग रेफरेंस के। आप HTML के सभी टैग को देखने के लिए ब्लू कलर में लिखे HTML टैग रेफरेंस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आप मेरे वेबसाइट पे चल जाएंगे। आपको वहाँ HTML के सारे टैग देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।